हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले एयरफोर्स वाई रागा और कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिकी स्टेज 1 का, जिसमें और उसमें नेवी एमआर एसएसआर और डबल ए के लिए जीके एंड जीएस का 1000 प्लस यानी 1000 प्लस क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया गया है, जिसका हम आज पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी। अब बताइए, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति जो अपनाई थी वो अपनाई थी 1858 ईस्वी में। ठीक है, 1858 में। देखिए, अगर आपको टेस्ट लगाना है इसका तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पॉज करके आप मॉक टेस्ट लगाइएगा। जिसका जितना मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। और एक बात और कि हमने एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड डीबीजेडी के लिए और एमआर के लिए 1 से 23 तक मॉक टेस्ट बनाया था, है ना, जिसका वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में आपका दिखाया गया है। जो वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आप देखते रहिए। ठीक है, और ये तो मतलब 1000 प्लस क्वेश्चन आपको कराया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आज भारत कहां से आए थे, मतलब आज जो लोग थे वो भारत में कहां से आए थे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य एशिया से आए थे। आज भारत में कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे और पंजाब में आकर के सबसे पहले बसे थे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन अगला है। इसको क्वेश्चन करने से एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी और यांत्रिकी के लिए स्टेज 1 के लिए, है ना, एक मॉक टेस्ट तैयार किया है जिसमें 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जिसको 10 सेटों में डिवाइड किया गया है और हर 1 सेट में आपके 16 क्वेश्चन है, जिसमें इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, है ना, और साइंस के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन, मैथ के लिए 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के लिए 10 क्वेश्चन। जो टोटल क्वेश्चन हो गया हमारा 16, जिसको मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी के लिए पूर्ण सिलेबस के आधार पर इसको बनाया गया है। अगर मान लीजिए अगर आपको इसको कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं तो आपकी 19% की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी, यानी 90% तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप इस फॉर्म अप्लाई किया है तो आप इस बुक को जरूर खरीदें और इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, जिसका प्राइस बिल्कुल ही कम है। तो देर ना करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी सदा कैसा होता है। तो समतल द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो होता है हमेशा सीधा और आभासी होता है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। देखिए, आप मॉक सेट लगाइए और अपना कमेंट मार्क्स जो है कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा है उसको नियंत्रित कौन करता है। आंख में जो हमारी प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है, अगर ज्यादा प्रकाश चला जाता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है। ठीक है, अब बताइए इसका जो, देखिए इसका जो सही आंसर होगा आइरिस होगा, यानी परितारिका। आंख में जो प्रकाश होता है, प्रकाश को नियंत्रित करने का जो करने वाला जो भाग है वह है हमारा परितारिका। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलते हैं यहाँ के अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ। ठीक है, तो चलते हैं आगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। देखिए, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है किनके बीच लड़ी गई थी, ये भी क्वेश्चन हमने जब मॉक टेस्ट कराया था 1 से 23 तक उसमें करा दिया है। ठीक है, और कब हुआ था ये भी बताया था आपको। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, 1 से 22 मॉक टेस्ट को नहीं देखा है ना, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल का प्लेलिस्ट में आपको दिया हुआ है। तो देखिए, पानीपत का दूसरी लड़ाई जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। और कब हुआ था, ये 1556 में हुआ था, है ना। 5 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और अकबर की तरफ से लड़े थे कौन, उनके संरक्षक बैरम खां, है ना, उनका नाम था बैरम खां। लेकिन ऐसे देता है आपको अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। स्पर्श रेखा का संबंध है किस खेल से, आप बताइए। देखिए, स्पर्श रेखा का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो अब जाहिर सी बात है कि स्पर्श इसमें किसमें होता है, आप जब 2 टीम होता है इसमें और एक बीच में लाइन होती है ना, दोनों टीमों को ये जो स्पर्श रेखा है, इस रेखा को, इस लाइन को पार करना होता है। तो ये जो है किसमें होता है, अब सभी लोग जान गए होंगे, ये जो होता है कबड्डी में होता है ना। कबड्डी में स्पर्श रेखा खेल का जो संबंध है वो कबड्डी से, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है। अब बताइए, ईरानी कप जो है इसका संबंध किस खेल से। ये सभी लोग खेलते हैं और जानते भी होंगे ईरानी कप। देखिए, ईरानी कप जो है, ईरानी कप का संबंध है क्रिकेट से, है ना।
ये रणजी में रणजी जो खेल होता है क्रिकेट का, उसमें ये कप होता है ईरानी ट्रॉफी, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है, बताइए। देखिए सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है, ये क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में करा दिया है, तो आप बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखिए सौर मंडल का जो खोज करता है वह है कॉपरनिकस, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सौर मंडल के खोज करता है कॉपरनिकस। ठीक है, अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट में आकर के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल के जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौर मंडल के जन्मदाता किसे कहा, देखिए सौर मंडल के जन्मदाता जो है वो कौन है। तो देखिए यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है वो सब ग्रह है, पृथ्वी शुक्र शनि ये सब ग्रह है, लेकिन सौर मंडल और ये जो जितने भी ग्रह हैं वो किसके चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य के। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्य यानी सन। सौर मंडल के जन्मदाता जो है वो है सूर्य यानी सन जो, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या कितनी है ना। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो है 89 यानी 89 तारामंडल की संख्या, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाह्य यानी ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, बताइए। देखिए ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा क्या, अभिनव तारा। ठीक है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, अभिनव तारा, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है कमेंट में आकर के पूछ सकते, अगर ठीक है। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट कराया था, उसमें भी उसका ज्यादातर क्वेश्चन इसमें रिपीट है, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे भी लिया गया है ना। और 1000 प्लस क्वेश्चन कराने का हमने आपसे बोला है, जो आपके एग्जाम से पहले करा दिया जाएगा, इसलिए आप उस मॉक टेस्ट को भी देखिए, ताकि आपको है ना, ताकि ये सेट लगाए तो पता चले किसका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम की खनिज, मतलब एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, यानी एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा, एल्युमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। एल्युमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी। अब चलते हैं आगे। कैलोरी मापन है, कैलोरी की मापन क्या है, कैलोरी किससे, तो देखिए कल ही बताया था आपको, डेसिबल से ध्वनि मापा जाता है। ठीक है, ठोस और तरल ये अलग हो गया, और ये उष्मा जो है या ऊर्जा कैलोरी मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है उष्मा या ऊर्जा। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, लोहा में जंग लगना है, ये कौन सी प्रक्रिया है। लोहे में जब जंग लगता है तो कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक की रासायनिक। देखिए इन दोनों में से ये बताइए कौन सी प्रक्रिया है, तो देखिए ये जो लोहा में जंग लगता है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, लोहे में जो जंग लगता है वो एक रासायनिक प्रक्रिया, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब जब जंग लगता है तो उस वस्तु की भार बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन देता है कभी कभी ये कि जंग लगने पे किसी वस्तु की भार में क्या होगी, कमी होगी कि बढ़ेगी, तो उस वस्तु की भार क्या हो जाती है, जंग लगती है तो बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ कि जंग लगना है कौन सी प्रक्रिया है, तो रासायनिक प्रक्रिया। तो चलते हैं आगे। केतली में पानी का गर्म होना कौन सी प्रक्रिया है, अब बताइए। देखिए केतली में पानी का गर्म होना वो कौन सी प्रक्रिया है, तो संवहन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, और पॉज करके आप मॉक टेस्ट लगाइए, जिसका जितना मार्क्स आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, है ना। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेलवे बोर्ड की स्थापना, देखिए कल हमने किया था कि रेलवे की स्थापना कब हुई थी, आज हम करेंगे, आज हमारा क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। देखिए रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी 1905 में हुई थी। ठीक है, 1905 में, तो इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ 1905। अब देख लीजिए 1905 में एक और घटना घटी थी, बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना। बंगाल विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, सॉरी लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। उस समय वो बंगाल के मतलब गवर्नर थे। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे पहली प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। देखिए ये भी कल बताया था हमने कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाया गया था। तो देखिए भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाया गया था 34 किलोमीटर यानी 34 किलोमीटर चलाया गया था, और कहां से कहां तक, मुंबई से, है ना, थाने तक चलाया गया था। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य, है ना, सूर्य प्रकाश यानी सूर्य का जो प्रकाश है धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है, यानी कितना मिनट लगता है, बताइए
ये तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना लगता है, 8.3 सेकेंड, है ना, 8 मिनट 3 सेकेंड टाइम लगता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की थी, यानी भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कहां पे प्रारंभ यानी कहां पे शुरुआत की गई थी, वो है कलकत्ता में शुरू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगर दूसरी बार बोल देगा तो दिल्ली में हुआ था, सेकेंड बार जो हुआ था दिल्ली में हुआ था, और फर्स्ट बार जो हुआ सबसे पहली बार मेट्रो रेल की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी कब, कोलकाता में, है ना, कलकत्ता में की गई थी। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, बताइए। देखिए भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, ये हुआ था 1948 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। 1948 में भारत में न्यूनतम कानूनी मतलब न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। देखिए अमेरिका की खोज किसने किया था, तो अमेरिका का खोज किया था हमारा किसने, कोलंबस ने, और ये कब किया था, 1492 में किया था, है ना। और भारत की खोज बोल देगा तो भारत का खोज किया था किसने, वास्को डिगामा, ठीक है। और ये कब किया था, 1498 में। तो हमारा क्वेश्चन था अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज की थी आपका कोलंबस ने किया था 1498 ईस्वी में, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा नासिक जो शहर है ये महाराष्ट्र का शहर है, नासिक जो है महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक किस नदी किनारे स्थित है, तो नासिक जो है वो है गोदावरी नदी किनारे स्थित, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ, नासिक जो है गोदावरी नदी किनारे स्थित है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र, है ना, भूमि से वायु में मतलब भूमि से वायु में छोड़ा जाने वाला प्रक्षेपात्र है, तो अब बताइए। देखिए भूमि से वायु में जो जाने वाला है वह त्रिशूल, और इसकी जो मारक क्षमता होती है सबसे कम होती है, मतलब लगभग 9 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो भूमि से वायु में जाने वाला जो प्रक्षेपात्र है वो है त्रिशूल, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हुआ त्रिशूल, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मतलब भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था भारत सेवक समाज की स्थापना। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में, है ना, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो आज हम किए 26 से 15 क्वेश्चन तक, और कल हम करेंगे 51 से 100, ठीक है। इसी प्रकार से हम 1000 यानी 1000 प्लस क्वेश्चन करेंगे आपके एग्जाम से पहले। जो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।